आपको a माइनस बी ही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे से इसमें हो जाएगा, इसमें से भी आप b माइनस ए है तो उसको अगर b माइनस बी इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b दोनों सेम होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है 2 + 3 और 3 + 2 एसोसिएटिव कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, ठीक है। ओके भाई, यहाँ तक हो गया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब आते हैं इस पर कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे को ये सेट ए दिया हुआ है वाइट वाला, ये है सेट ए, अब इसने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, तो भाई पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए को हटा दो बस, ए को शेड नहीं करना, ए को शेड नहीं करना, बाकी जो बचा ये आपका बाहर का वाला पोर्शन ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से आपने ए को हटा दिया, जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उसमें से आपने एक एलिमेंट को हटा देना है, बाकी जो एलिमेंट बचे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, अब और भी कौन कौन से हैं? एक था आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कहाँ पे शेड करोगे? ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी क्या है? ये वाला पोर्शन जो ए यूनियन बी है, ठीक है। ये ए यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर बाकी जो बचा, तो बाहर का जितना पोर्शन है ये जितना पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस वेन डायग्राम से अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या किया मैंने, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी, ये बना, ठीक। अब एक और ए इंटरसेक्शन बी का भी आता है, किसी का भी आ सकता है ना, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। सपोज ए इंटरसेक्शन एक और बी को, इसका बना के देखना भाई एक बार, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब अगर मैं ये सेट ही है, ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं वाइट कर दूं, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है कि नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट को इसको मैं दूसरे तरफ दे देता हूं, अब बी कॉम्प्लीमेंट को मैं रेड कर दूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट को छोड़ना है, बाकी सबको बी नहीं, बी को करना नहीं है। डी में नहीं आना चाहिए, बी नहीं है ये। अब दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब जिसमें दोनों कलर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वो पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन क्यों। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा भाई, यूनिवर्सल में से आप किसे घटा दे, ए यूनियन बी घटाया है तो ए यूनियन बी घटा दोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे लॉज हैं, या तुम सबको रटो, तो वेन डायग्राम बनाना सीख जाओ, जिसका भी फिर खुद ब खुद फॉर्मूला जनरेट कर देगा। कैसा भी सवाल होगा, कोई लॉ याद नहीं करना, कोई डी मॉर्गन लॉ कुछ याद नहीं, वेन डायग्राम बनाना सीख जाओ, कोई भी फॉर्मूला खुद ब खुद आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओ कि किस तरह पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। अब देख लो कोई भी आपकी बुक में, जैसे इसको कॉम्प्लीमेंट, इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, चलो भाई एक और नया सवाल, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, चलो इसको बनाते हैं, इस पर करते हैं।
ठीक है, अब मैं बनाता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम ही था, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ही है। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं कर देता हूँ उसको थ्री, बी कॉम्प्लीमेंट में थ्री, ठीक है। अब यूनियन बताना है, इसका यूनियन बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो बीच में बचा, जो बीच वाला बचा, बीच वाला जो भाई बाहर तो इंटरसेक्शन है, तो ये अंदर वाला ये क्या है, मतलब कि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ये क्या है, ए यूनियन बी। बीच वाला पोर्शन ही तो आएगा इसमें, यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो आपको ये ज्यादा ना, ये इतने ज्यादा सवाल आते नहीं, मुश्किल जाते, तो मैं बता रहा हूँ कि बाई चांस आए। ये तो सपोर्ट मटेरियल में दिए हुए हैं, आपकी इसमें तो है नहीं, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि बाई चांस के अगर वर्ड प्रॉब्लम्स कराने लगूँ तो डी मॉर्गन्स लॉ है इसमें, उसको प्रूव करके देखते हैं वेन डायग्राम में, होगा कि नहीं होगा देखो। ये सही कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, वो बोलता है ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो वेन डायग्राम इसका बनेगा वही वेन डायग्राम उसका बनना चाहिए। ठीक है, चेक कर, जैसे कल तय किया था तो कल सेम बना, आपने पहला वाला और दूसरा वाला सेम कर देते तो ये दोनों चेक कर लेते हैं। कल इसमें मैं सर्कल ले लेता हूँ, ओके। सेट ए सेट बी मैंने लगा दिया, ये है, ये बी है, ये बी है, ये पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी तो ये ग्रीन वाला पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा ये बाहर, ठीक है भाई, यही होगा ए यूनियन बी का। अब अगर मैं पूछता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है। और देखो एक और चीज बता देता हूँ यहाँ से, यूनियन माइनस ए यूनियन बी कहाँ पे है, मैंने आपको बताया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा सर, जो ये वाला है इसके जो अंदर भी है ना, इसके ये हाँ अंदर इंटरसेक्शन है ना, जहाँ दोनों आ रहे हैं, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो डायगोनल तो सेम ही होगा, सेम ही आ रहा है ना, वही तो सेम आएगा ना, आएगा दोनों से, वही तो प्रूव करना है कि अच्छा ठीक सेम ही तो आएगा, बाहर वाला पोर्शन ही तो आएगा पूरा। तो बेटा एक बार ना सारे जितने वेन डायग्राम एक बार उनको ट्राई करके देखना, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और एक दो सवाल मैं भी वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करा के दिखा देता हूँ, मैं वेन डायग्राम से करवाता हूँ सवालों को, अगर वैसे कर देते तो बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे बोलता है एक सवाल है, और बोला गया है यू दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। आगे बोलता है ए दिया हुआ है 2 4 6 8, सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8, ओके जी। सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 7, सेट बी दिया हुआ है 2
3 5 7, ठीक है। आगे बोलो वेरीफाई करना है, वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। वेन डायग्राम से तो मैंने ये बता दिया, उसको फॉर्मूले से वेन डायग्राम से ये वाला किया है, छोड़ देना पहले, ठीक है। ये चीज की इसको हम हो जाएगा, जब तो मैंने दिया है, ठीक है। वेन डायग्राम से हो जाएगा। अब ऐसे इसको सवाल से करना। सबसे पहले A यूनियन B निकालना है बेटा, A यूनियन B निकालना है। A यूनियन क्या आएगा? A यूनियन B क्या आएगा? A और B के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या कहेगी बताना? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब मुझे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से घटा दो A यूनियन B को, ठीक है। अब उसमें से घटाइए, क्या बचेंगे? 1 और बाकी कोई नहीं आएगा, ये आ गया। अब अगला वाला करते हैं, RHS जो है, LHS है आपका, LH। अब RHS पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मतलब कि U माइनस A। U में से घटा दो, कितना आएगा? U में से 1 आएगा, 3 आएगा, 5 7। अब B कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा? U माइनस B क्या आएगा? 1 4 6 8 9। अब आज में अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या क्या है दोनों में कॉमन? 1 और दोनों बराबर आए। देखो ये वाला, ये ना, ये आपका LHS हो गया, दूसरा ही बन गया। खत्म। LHS बराबर आ रहा है। इसी का अगर वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करोगे तो वो करो, बस उसमें क्या है? वेन डायग्राम से एलिमेंट बना जो दिए हुए ना 1 2 3 वो नंबर लिखने होंगे वहाँ, हाँ सर वैसे ही ठीक है ना, सबका अलग है, सेकंड ही होता है। ठीक है। अब इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? A इंटरसेक्शन B हो गया हो गया, ऐसा हो गया। अच्छी बात हो गया। एक बार देख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करना भाई। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, जल्दी से करो सवाल। नहीं वैसे वेन डायग्राम तो बना सकते हो तो बना ले। वेन डायग्राम से करना है। ये तो ये लिखिए वैसे जो भी होता है कि क्वेश्चन आए तो वेन डायग्राम से सही वो मैं बताता हूँ। सॉल्व वेन डायग्राम से ना कंफर्म हो जाता है कि यही आएगा आंसर। वेन डायग्राम से बना के छोड़ दिया। वेन डायग्राम का अगर लिखा नहीं है तो बनाना चाहिए। वैसे करने की तो उसमें लिखा है ना ड्रॉ द वेन डायग्राम, तब बनाना, नहीं तो सॉल्व होगा। वो तो वेन डायग्राम इसलिए है कई बार फॉर्मूला नहीं याद रहे, कुछ दिमाग में हो थोड़ा जाता। आसान सा वेन डायग्राम से फॉर्मूला जब बना सकते हैं तो तो बड़े बोलते हैं और प्रॉब्लम अब आपकी आती नहीं है तो थोड़ी सी कठिन थी, पर वो जाएंगे मशीन का किसका ये क्वेश्चन लिखिए तो मेरा वाला उसी को देखो ध्यान से करोगे क्या आएगा। ठीक है, और इसका वो क्या है, जोड़ छोड़ के मैंने ये बना लिया वैसे जोड़ छोड़ के कर दिया एक से लेके ये वाला ब्लैक लेकर कौन सा ऐसा हो गया यहाँ से लेकर एक से लेकर और नजर आ रहा है इधर भी आवाज मैं इस एक्सरसाइज से कहीं से कोई भी सवाल एक बार देता हूँ, एक बार ट्राई करके देखो कितना आता है।
टेस्ट जब हो तब आपको ये ना देखिएगा तो क्या होगा। चैप्टर 3 का तो नहीं दिया, 1 का तो आसान क्वेश्चन नंबर बता दो बना दो। अभी बता दूँ, मैं क्वेश्चन चेंज नोट करता हूँ। बुक बंद कर दो, बुक दिखती है ना तो थोड़ा सा रहता है फोकस है, यहाँ पे सवाल दिखता है तो लगता है हो गया आंसर मैच हो रहा है। पहले के सारे ऐसा है नहीं है आगे ना इसका ऐसा लगता नहीं है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से फटाफट इसका आंसर करो। बहुत सिंपल सा है, ये आप समझ चुके हो। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट्स क्या थे? इक्वल सेट किसे कहते हैं? जिन दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इक्विवेलेंट से कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल सेम नहीं होंगे। जैसे मैं कहता हूँ एक सेट ए है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, एक सेट बी है, उसमें कह दूंगा डी है, ए है, बी है, सी है, तो ये दोनों क्या कहेंगे? इक्वल कहेंगे, इक्विवेलेंट भी सेम भी है, इक्वल भी। बट अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूँ, एक सेट ए है उसमें 1 2 3 4 है, और एक सेट बी है तो उसमें दिया ए बी सी डी, तो ये क्या है? इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट। ये सेम नहीं है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है। कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चे? हाँ सर मौसम बढ़िया। अगर चल एक- गई सर। हाँ सर हवा हाँ चल ये रही बात है। है। सही कहा सर। मैं फिर बोल रहा अरे भाई और कुछ नहीं तो और भाई क्यों बुला रहा है पढ़ना? उनकी बातें मैं सुन रहा हूँ पागल। नंबर ऑफ सबसेट निकालने आते हैं। अगर मैं क्या एक सेट देता हूँ a -1 0 1, इसके नंबर ऑफ सेट बताओ कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स हो एलिमेंट की पावर तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 है। कौन कौन से होंगे बता सकते हो? -1 एक बार बताओ। 0 1 -1 0 हैं? पहले पाँच। पहले एक थे अगला -1 -1 फिर Zero, 0 फिर one, 1 फिर -1 0 -1 0 0 1 0 1 माइनस कमा माइनस -1 1 बस माइनस Minus one, zero. 1 ये सबसेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ये जो है ना ये पूरा इसको बोलते हैं पावर सेट। नंबर ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट बनाए हैं इनको हम बोल देते हैं क्या? पावर सेट। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। एक्सरसाइज क्वेश्चन और क्या क्या है इसमें आपके इसमें देख लेते हैं। इक्वल सेट बता दिया मैंने, इक्वल बता दिया, वॉट बता दिया, ये बता दिया। क्या क्या होगा? इंटरवल वाले क्वेश्चंस हैं थोड़े से, इंटरवल वाले सर कोई टेबुलर सेट भी तो होता है क्या हैं? उसको टेबुलर डेफिनेट नहीं डेफिनेट इन टेबुलर फॉर्म, हाँ वो जो लिख रहा है रोस्टर, वो ये होता है ना? हाँ, वो टेबुलर रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ है बिल्कुल इसमें। अब इंटरवल वाला क्वेश्चन है भाई, आपको दिया हुआ है x such that x belongs to R 3 ठीक है, इसको आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो जाएगा। क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म में इंटरवल की इंटरवल चेंज इंटरवल, तो क्या आएगा भाई? क्लोज ब्रैकेट आएगा, हाँ दोनों इंक्लूड है 3,4 हो जाएगा मतलब 3 4 ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज 8 आ जाए 3,8 अगर इक्वल यहाँ पे मैं ये हटा दूं, ओपन हो जाएगा। ये हटा दूं तो ओपन हो जाएगा। ओपन क्लोज ओपन। यहाँ पे क्या कर देंगे इसको? ओपन कर देंगे, 8 इंक्लूड नहीं, 3 ठीक है, ये हो जाएगा। ओपन हो जाएगा।
ये आएगा ना ओपन क्लोज इंटरवल में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दिया हुआ है जैसे -23 क्लोज है और ये 5, इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? -23 पहले पूरा सेम कुछ है, x such that x belongs to R। अब x क्या क्या है भाई? -23 है, -23 से 5 तक है। अब यहाँ पे मैं ये वाला साइन तो लगाने लगा, ठीक है? इक्वल टू आएगा अब इक्वल टू कहाँ पे आएगा? 25 यहाँ पे बस। क्योंकि क्लोज ब्रैकेट, क्लोज है तो इक्वल लगा देना, ठीक है? ओपन क्लोज का सब आसान आसान सॉल्यूशंस हैं इसमें कुछ नहीं। इंटरसेक्शन टॉपिक बहुत है चैप्टर आसान है। हाँ टॉपिक जाना है इसमें। चलिए एक तो अगला आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11, एक सेट बी दिया हुआ है 7 9 11 13, सेट सी दिया हुआ है 11 13 15, सेट डी दिया हुआ है 15 और 17, ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं, ठीक है? आपसे पूछा गया है पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है? जल्दी से बताइए। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। थर्ड एक ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हो गया पहला। सभी के सेम होना चाहिए ना, जब इंटरसेक्शन में कॉमन वाला हटा देते हैं और बाकी एक देते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सही से रखना। हाँ सर वैसे पहले में क्या आंसर आ रहा है? आंसर बता दो क्या है? 3 5 7 3 5 7 9 11 17 11 नहीं आएगा सर, 11 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 11 कैसे आ जाएगा? मुझे नहीं पता, आपने बताया 11 15 भी आएगा। नहीं 15 नहीं आएगा। 17 आएगा, 17 पागल क्या? पहले आज 17 नहीं। 17 से आ रहा है 17 कहाँ से आएगा? दूसरे में 17 कहाँ है? देखो पहला बोल रहा हूँ। बस मैं तो कर लूंगा। कैसा आएगा? भाई मैं कर लूंगा। अब 17 देख लो कैसा आ रहा है। अब ना नहीं लड़ोगे ना इस समय से इसी में 5 तो कौन लेंगे 17 में 17? तो बेटा पहले ए यूनियन डी निकालना है। ए यूनियन क्या है भाई? ए यूनियन डी, ए और डी को देखो, ए era डी 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 15 है और 17 है। आराम से भाई। इसके बाद आपको निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन क्या है? बी यूनियन सी, बी और सी को ध्यान से कौन कौन है? 7 9 7 है 13 15 9 है 11 है 13 है और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी, डी का इंटरसेक्शन है बी यूनियन। ऐसे करना है तो पेपर में ये लिख दिया, डायरेक्ट आंसर ये ले लो। क्या है? दोनों में कॉमन कुछ है? यस सर। क्या है? 7 7 11 9 11 15 15 तुम कह रहे 7 9 3 कैसे आ रहा था? इसने बोला सर। बोला मतलब मैंने खुद अपनी मर्जी से लिख दिया ना, सर मैं तो अलग अलग लिखा है। तो मैंने वहां आंसर लिखा वो ठीक है कि गलत है। सर जो कॉमन आता है वो होता है कि जो कॉमन आने के अलावा बचता है जो कॉमन आया वो इंटरसेक्शन है भाई। वो है ना। भाई दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन है? 7 है 9 है 11 है और ये 15 क्या है? ये इंटरसेक्शन। मार दूंगा। सर मेरी कॉपी में 13 लिखा है वो इसमें नहीं है। इसको हटा दो सर। आप कॉपी मैसेज में बंदा नहीं दे उसको।
लेकिन इसका वैल्यू होगा सेकंड वाला ट्राई करो। कौन सी एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज कहीं से सॉल्व करूंगा, तो आपको करनी है कौन सी एक्सरसाइज है, क्या एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज से कोई भी पूछे। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है आपकी, सही बता 7 9 11 चेक करना भी सभी का ही आ रहा है। सेकंड का आ रहा है, थर्ड वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा हमने अभी ए बी वाले वेन डायग्राम किए, ए बी सी वाला नहीं, इसमें तीन सेट आ जाए उनका वेन डायग्राम बनाना। बस 11 ही होगा, तीनों में कॉमन वही है, सिंपल सा है। तीनों में दिख रहा है ए में बी है सी में एक वाला करना सर, सेकंड करना, सेकंड एक वाला सेकंड कर देते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7 9 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 7 9 11 ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। इंटरसेक्शन बी इस इंटरसेक्शन बी और सी का क्या है 11 तो 11 होगा, और 13 भी तो बेटा, तो 11 और 13 होगा ना, 11 और 13 होगा ना आंसर। 13 तो फिर 11 आएगा ना, यूनियन तो अच्छा बी यूनियन सी है ना भाई। ये यूनियन सी है। आपने कह रहा आपने कर दिया बी यूनियन सी में क्या आएगा 7 9 11 13 15। हां अब दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, क्या 7 है। हाँ, ये हाँ है। अगला 11 मैं इंटरसेक्शन होता कर कुछ होगा। ओके भाई, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस हो करना, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं सवाल, इसका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही तो फिर आप मत बताना चाहिए। हिंदी मत देना कुछ नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल ठीक है, ओके एक भाई थोड़ा सा क्लू दिया हुआ है, सर आप दिख नहीं रहे हो 1 2 3 अप टू 10, एक से लेके 10 तक की होगी। अरे इधर ले आता हूं, इसको इधर रखना पड़ता है, ये थोड़ा अगला जगह बताओ। इसको बदले क्यों दिया हुआ है, एक से लेके 10 तक की काउंटिंग ए दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। जस्ट देखना, आपको फाइंड करना है एक है डबल कॉम्पोनेंट निकालना। डबल कॉम्प्लीट नहीं ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पहले एक कॉम्प्लीमेंट, पहले मैं निकालता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या आएगा भाई u माइनस ए, u में से घटाओ क्या क्या आएगा 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या आएगा 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस साइड दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक लो ठीक है। और क्या किया भाई, अब आते हैं माइनस वाले, a माइनस बी बी माइनस ए। हेलो पहले भाई एक कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर दोबारा से निकाला, फिर वापस नहीं निकाला, जो कोई एलिमेंट छोड़े थे वही दोबारा से। तो एक बार माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो ए दिया हुआ है, ए एलिमेंट 3 6 9 12 3 का टेबल 21 तक है, 3 6 9 12 15 18 21 सेट ए दिया हुआ है। सेट बी दिया हुआ है 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20 सेट सी दिया हुआ है 2 का टेबल 6 16 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है 16 है और 16 18 नहीं डी है
5 10 15 20 5 10 15 ए बी सी की 4 सेट है आपके पास। आपको फाइंड करना है बेटा, जल्दी से बताओ डी माइनस बी क्या होगा। डी माइनस बी डी तो डी माइनस बी क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है तो डी माइनस बी आएगा 5 10। डी में से बी वाला एलिमेंट रहेगा तो डी में जो बी का आ रहा है, समझे? 16 का पर डी में कौन कौन आ रहा है, डी में ही आ रहा है ये। 5 10 15 इसमें से बी घटा तो बी वाला कौन है, केवल बी से 16 तो आए 16 कौन से ले आए? ना तो समझ लो ओके अगला है डी माइनस है, जल्दी से बताओ क्या है। सी में से एक बताओ, कुछ नहीं आएगा। कुछ आएगा, नहीं कुछ फाई आएगा, हाँ चलिए डी से कुछ नहीं आएगा, पूरा आ जाएगा। डी है, इसमें से एक हटाओ, ए वाला कोई टर्म है इसमें? नहीं। कोई एलिमेंट नहीं, तो ये आ जाएगा डी माइनस। 15 है ना सर ये ए में 15 तो हटाओ, आते क्यों नहीं? ऐसा वैसे मिलेगा ठीक है, किसको ठीक है था साइंस में चलेगा डी माइनस थर्ड। ओके नेक्स्ट करो ए माइनस डी, ए माइनस डी जल्दी, ए में से डी घटाओ। 3 6 12 18 21 3 से 12 18 21 15 नहीं आएगा। ओके ए माइनस डी खत्म, बी माइनस सी खत्म। डिसजॉइंट सेट बताया था हाँ हाँ जिनमें कोई भी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन नहीं होता, मतलब अगर उसका वेन डायग्राम बनाना हो तो क्या बनना भाई, थोड़ा दोनों होगी। अगर मैं इनको ऐसे बना दूं तो डिसजॉइंट होती है, ए और बी का कोई यूनियन कॉमन नहीं होती, अलग अलग। डिसजॉइंट सेट को अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाओ, ठीक है भाई। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसमें तो ऐसे कुछ है नहीं, सर ऐसे कर देंगे सर इसलिए नहीं कर पाऊंगा, प्रूव करने वाले को नहीं करना, उतना हार्ड आएगा वो नहीं, अगर वर्ड प्रॉब्लम है वो करानी है बस, मुझे और कुछ नहीं। सर भी अच्छे से कराना इसमें बढ़िया होगा तो ऐसे दिमाग लगेगा कठिन चैप्टर हाँ इसमें कुछ करने को मन नहीं करता नींद आ जाती है कॉम्प्लेक्स आपको क्या टेस्ट दे दो सर कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट करिए, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स पीएनसी कराएंगे, देखो क्या होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, तेरे नाम से 5 खाना बना देंगे खड़े खड़े इसको करेंगे अगले सेकंड करा दो हमारी टीम सर क्या वो जरा कठिन का हमने सर 5th आएगा यूपी में निकली इधर इसको फ्रेंड छोड़ दे एडमिशन हां क्या